वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बहुत ही इंस्पिरेशनल लेडी के साथ मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है संगीता जी। संगीता जी बहुत सारे एनजीओज के साथ जुड़ी हैं, लेकिन इनका मेन एनजीओ है मुस्कान। मुस्कान के थ्रू ये एक कॉज के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे कॉजेस के लिए काम करती हैं। तो आइए संगीता जी की जुबानी ही सुनते हैं इनकी और इनके टीम मेंबर्स की एनजीओ की जर्नी। हेलो संगीता जी, कैसी हैं आप? हाय, मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका है सास के चैनल पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो आप अपनी एनजीओ की जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए कि ये सब कैसे शुरू हुआ। Hello everyone. Thanks Team एहसास for inviting me on your channel. मेरा नाम संगीता है। मैं एक वर्किंग वुमन हूँ and by nature I am quite vocal and responsive to the things happening around me. So you can say I am a socially active person and social welfare मेरा field of interest रहा है, मेरी हॉबी है और लोगों के दुख दर्द सफरिंग्स मैं नहीं देख पाती, इसलिए मैं कुछ एनजीओज़ के साथ जुड़कर समाज सेवा का काम करती हूँ। और क्योंकि मैं अकेले बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँच पाऊँगी और उनकी सेवा नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने कुछ समाज सेवी संस्थाएं हैं उनसे जुड़कर ये काम करना शुरू किया है। और इसके अलावा मेरी एक टीम भी है जिसमें मेरे जैसे लाइक माइंडेड फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हम सब मिलकर, मेरी टीम का नाम मुस्कान है और हम सब मिलकर समाज सेवा का काम करते हैं। और हमारे टीम का मोटो है अपने आसपास के लोगों में, अपने समाज में मुस्कान बिखेरना, खुशियाँ फैलाना। आप तो बहुत ही नेक काम कर रही हैं। बहुत जी कम लोग होते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते जी हैं, एंड जी। हैट्स ऑफ टू यू एंड योर टीम फॉर दिस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो आप और किन किन कॉजेस के लिए काम करती हैं, प्लीज थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ, मैं जिन एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ उनका कोई स्पेसिफिक ऐसे कॉज नहीं है कि ये सिर्फ चाइल्ड वेलफेयर में काम करेंगी या सिर्फ महिलाओं के लिए काम करेंगी। हम्म। उसमें कुछ ऐसे एनजीओ हैं जो कि समाज के, जैसा मैंने बताया, समाज के उस वर्ग के लिए काम करती हैं जो कि थोड़ा सा अनप्रिविलेज्ड हैं, उनके पास संसाधनों की कमी है, तो वो लोग उनकी सेवा करते हैं। और उनका बेसिक जो एनजीओ का है, वो बेसिक मोटो ये है कि वो जो हमारा अर्बन सरप्लस होता है, अर्बन सरप्लस मतलब ये कि जैसे हम शहर में जो हम रहने वाले हैं, हमारे पास बहुत करने के बाद उसको फिर डिस्कार्ड कर देते हैं, दोबारा यूज नहीं करते। तो ऐसी चीजों को हम कलेक्ट करते हैं। अर्बन सरप्लस हो गए जिसमें क्लोथ्स हो गए, वुलन क्लोथ्स हैं, मटेरियल्स हैं और टॉयज हैं, बुक्स हैं, और अब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी कलेक्ट करते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन्स हैं। अगर मेरे पास एक अच्छा मोबाइल फोन, एक मार्केट में कुछ नया आ गया और मुझे कुछ दूसरा अपना पुराना मोबाइल फोन किसी को देना है, तो मैं वो मोबाइल फोन किसी को डोनेट कर सकती हूँ। तो ये सब चीजें कलेक्शन करने के लिए हम कैंप्स लगाते हैं, और उन कैंप्स में जो सिटी में अलग अलग एरियाज पे वो कैंप्स लगते हैं। और कैंप्स में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग डोनेट करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी मतलब मटेरियल्स भी डोनेट करते हैं, और मनी से भी हेल्प करते हैं, मॉनेटरी डोनेशन भी होता है। तो ये सब चीजें कलेक्ट करके हम, जो हमारी एनजीओ की मेन संस्था है, वहां पे देकर आते हैं। और वो फिर उनको, जो सामान हम कलेक्ट करते हैं उसको बहुत अच्छे से प्रोसेस करती हैं। उनके प्रोसेस सेंटर्स हैं, उनको बहुत अच्छे से प्रोसेस करती हैं और अपने सेंटर्स में उसको क्लीन करके पैकेट्स बना के, फिर वो जो हमारे दूर दराज के गांव है, जहाँ ऐसी जगह है जहाँ पे कि लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं होते। और बताना चाहूंगी कि जब ये सामान हम रिमोट एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उनको एक दान के रूप में नहीं देते, जैसे कि उनको भी लगे, ऐसा ना लगे कि ये हमें कि दान सामान है। कुछ दान के रूप में मिल रहा है। उसमें हम्म। ऐसा होता है कि जो वॉलंटियर्स की टीम है वो उस एरिया में रहती है, और जैसे जो गांव वाले हैं उनके पास जो बेसिक उनकी नेसेसिटीज होती है, जैसे उनके वॉशरूम्स हुए, तो कम्युनिटी वॉशरूम्स उनके पास नहीं होते, या अगर होते भी है तो वो बहुत गंदे होते हैं। अगर उनके पास लाइक वो चापाकल होता है, तो वो सब अगर वहां नहीं है, तो ये जो वॉलंटियर्स की टीम है वहां पे, वो उनको मोटिवेट करती हैं, गांव वालों को, ये छोटे छोटे काम करने के। फिर उनके छोटे छोटे रोड्स जो होते हैं, पगडंडियां होती हैं, वो टूटी हुई होती हैं,
तो उनको बनवाना, तो ये सब चीजें हम मोटिवेट करते हैं गांव वालों को ही करने के लिए। और जब ये काम उनका कंप्लीट होता है तो फिर हम जो चीजें यहाँ से इकट्ठा करके भेजते हैं गांव में, वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो दैट कि उनको लगे कि उन्होंने जो काम किया है उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल रहा है, इंस्टेड ऑफ कि कोई उनको दान में दे रहा है, इस टाइप से। राइट, ये तो बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट है। राइट, ग्लैड टू नो दिस कि आप सब नीडीज की हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई चाइल्ड का पर्टिकुलर है या विमेन एम्पावरमेंट है, आप तो सारे ही रूरल एरियाज को हेल्प करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप उनको ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि आप उनको कोई हेल्प कर रहे हैं या बड़े से छोटे को कोई दान मिल रहा है, ये बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो दिस। और इसी क्रम में जो जैसे स्कूल्स वहां होते हैं, तो कुछ बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूल्स के से, क्योंकि उनके पास लाइक स्टेशनरी नहीं होते, बुक्स नहीं होते, तो ये आगे पढ़ाई नहीं, शिक्षा आगे नहीं बढ़ पाते, अपनी शिक्षा को बढ़ा नहीं पाते। तो यहाँ से जो हम बुक्स कलेक्ट करके भेजते हैं, स्टेशनरी भेजते हैं, बच्चों के टॉयज भेजते हैं, ये सब भी हम उस एरिया में बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो दैट कि उनको एक मोटिवेशन मिले आगे अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का। और बच्चों की, ये तो बच्चों की शिक्षा हो गई, फिर महिलाओं के लिए भी बहुत सारे हम वर्कशॉप्स करवाते रहते हैं। एक तो जहाँ जो गांव में जो टीम होती है उनको अवेयर करवाती है उनके स्वास्थ्य के बारे में और उनके हाइजीन के बारे में, कैसे वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी हाइजीन का कैसे ध्यान रखें। तो इंसानों के साथ साथ गौशालाओं की करती हैं, जैसे कि जो सड़क पे रहने वाले गाय हैं उनकी देखभाल करना, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना। तो जो इस तरह की संस्थाएं हैं उनको फंड्स की बहुत जरूरत होती है ये गौशालाओं की देखरेख के लिए। वो जो शहरी एरिया में डिफरेंट गौशालाएं होती हैं उनको वो लोग अडॉप्ट करते हैं, तो उसके लिए उन्हें फंड्स की जरूरत होती है। तो जो फंड रेजिंग का काम होता है, इस फंड रेजिंग में मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। ग्रेट, ग्रेट टू नो दिस। मुझे भी थोड़ी सी तसल्ली होती है कि चलो इंसानों की तो सेवा कर ही रहे हैं हम, तो कुछ इवन फॉर एनिमल्स जो ऐसे जानवर जो कि ऐसे जानवर जिन अपने नहीं कुछ कर पाते, तो उनके लिए अगर हम कुछ कर पाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और इसके अलावा कुछ ऐसे एनजीओज हैं, कुछ संस्थाएं ऐसे हैं जो कि ब्लाइंड बच्चों की देखभाल करते हैं। जैसे कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके एनजीओ में रहते हैं और वो उनकी खाने पीने का, उनके रहने का सारा इंतजाम करते हैं। बट इसके साथ ही उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ ट्रेनिंग्स देते हैं, स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि वो खुद से अपना कुछ हैंडीक्राफ्ट्स के सामान बना पाएं। तो ये जो बच्चे होते हैं ये छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट्स के सामान बनाते हैं, जैसे कि मोमबत्तियां हो गई, राखी हो गए और दिए हो गए। तो ये सब, इसके अलावा भी और बहुत सारे छोटे छोटे चीजें होती हैं जो ये ब्लाइंड बच्चे बनाते हैं। तो ये जो संस्था जो है, जब ये इन चीजों को मार्केट में सेल करती हैं और इनके जो सेल है इसमें मैं इनको सपोर्ट करती हूँ, इनको हेल्प करती हूँ कि इनका जो प्रोडक्ट है वो कितने ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, और इसमें मैं उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है कि हमारी कोई चीज सेल हुई है। राइट। तो मैं किस चीज खुद भी करती हूँ, और जितने मेरे नेटवर्क्स हैं जो इस काम में हेल्प कर सकते हैं सेल करने में, उनके द्वारा भी मैं ये कोशिश करती हूँ कि इनके जो सामान है वो एक वाइड वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन तक पहुंच सके। अब इतनी चीजें आपको अप्रिशिएट करने के लिए कि टाइम भी कम है और वर्ड्स भी कम है। रियली हैट्स ऑफ टू यू एंड योर एफर्ट्स एंड टीम वर्क ही होता है, एक इंसान तो नहीं कर पाता। हाँ, थैंक यू टू यू। राइट, यस, दिस इज फॉर योर कंट्री, राइट?